एक्सरसाइज 6.1 ठीक है, ट्रायंगल्स चैप्टर की है ये। तो चलो करते हैं इस एक्सरसाइज को। एक सेकेंड। ओके, हो गया। चलो, तो 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सेम टू सेम। और सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा। तो सिमिलर अगर बात कहें तो एक छोटा सर्कल है 5 सेंटीमीटर रेडियस का और एक बड़ा सर्कल है 10 सेंटीमीटर रेडियस का, या कोई भी सर्कल, उसकी रेडियस कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, सब ऐसे ही तो होंगे। ठीक है, उसका जो सेंटर पे पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो 360 ही तो बनेगा, है ना। तो देखने में एक जैसे लगेंगे सब के सब। तो सारे सर्कल, जितने भी सर्कल है इस दुनिया में, वे सब क्या है? सिमिलर है। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर रख दे तो जो नीचे वाली चीज है वो दिखाई नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट कोई चीज सेम होगी तो उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। अगर मान लो इसी का एग्जांपल ले रहे हैं, सर्कल एक और सर्कल बना दूं मैं 5 सेंटीमीटर का। अब ये लग नहीं रहा सेम। अगर मैं 5 सेंटीमीटर का एक और सर्कल बना दूं और एक के ऊपर एक रख दूं तो ऊपर से देखने में ऐसे लगेगा एक ही सर्कल रखा है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी। होल स्क्वायर्स आर, भाई जितने भी स्क्वायर्स है वर्ल्ड में, चाहे वो सारे साइड उनकी दो दो हों या सारी साइड उनकी तीन 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 हो, ठीक ठीक है। तो चाहे कोई भी स्क्वायर हो, चाहे एक्स साइड हो सारी, तो ये सारे स्क्वायर क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। क्यों होते हैं सिमिलर? क्योंकि सिमिलैरिटी होने के लिए दो दो कंडीशन होनी जरूरी है। पहली, जो एंगल होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए एकदम। ठीक है। और दूसरी क्या कंडीशन होती है कि जो साइड्स जो होती है ना वो रेशियो में होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर ये वाला अगर 90 है, 90 है, 90 है और 90 है, तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। अगर ये 2:3 है तो ये भी 2:3 है, ये भी 2:3 है और ये भी 2:3 है। तो जो साइड्स का रेशियो है वो भी एकदम एग्जैक्ट है और जो एंगल्स है वो भी इक्वल है, इसलिए जो जितने भी दुनिया में स्क्वायर्स हैं वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है। थर्ड है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। भाई कौन से ट्रायंगल होते हैं जो हमेशा सिमिलर होते हैं? भाई आइसोस्केलेस ट्रायंगल ऐसा होता है। ठीक है, दो साइड उसकी इक्वल होती है। जो तीसरी है उसका नहीं पता। ठीक है। और एंगल भी भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक ऐसे है तो मान लो एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी साइड ऐसे हो। ठीक है। तो ये जो एंगल है ये फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से जो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो कोंग्रुएंट या सिमिलर नहीं है। यहाँ पर मतलब सारे सिमिलर नहीं हो सकते। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है भाई? सारे तीनों एंगल हमेशा 60 डिग्री रहते हैं। ठीक है, तो 60 डिग्री रहने की वजह से क्या होगा कि साइड बड़ी छोटी हो सकती है पर एंगल हमेशा 60 डिग्री रहेंगे और साइड हमेशा इक्वल होंगी। तो जो जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। फोर्थ है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। दो पॉलीगन है, पॉलीगन मतलब क्लोज फिगर, उनकी जो साइड्स हैं वो सेम है। ठीक है। इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर डैश एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, तो फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ठीक है। तो बोल रहा है कि कंडीशंस है जो हमें याद करा रखी हैं क्या? तो दो पॉलीगन्स जब भी सिमिलर होंगे जब उनकी देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो सही बात है, ऐसे भर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स तो अभी बात करिए, एक तो सर्कल्स होंगे,
सर्कल्स, स्क्वायर्स, और एक और देना हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये क्या है, सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल है। नॉन सिमिलर फिगर की अगर बात करें तो एग्जांपल के तौर पे हो सकता है क्या, आइसोस, यहाँ पे आई थी ना अभी बात, आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स, और क्या हो सकते हैं, स्केलीन ट्रायंगल्स। तो ये दो एग्जांपल हो गए, और भी हो सकते हैं, हाँ हो सकता है, और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, रोम्बस, क्योंकि रोम्बस का जो एंगल होते हैं वो कभी भी फिक्स, मतलब सारे एंगल, हम हर एक रोम्बस के सारे एंगल सेम हो, ये मतलब मेरा कहने का मतलब है। एक रोम्बस हमने यहाँ बनाया, जैसे ये बना हुआ है, तो जरूरी थोड़ी ना कि अगला रोम्बस का जो ये वाला एंगल और अगले वाला जो रोम्बस हम बनाएंगे उनके सेम हो। हम अगला रोम्बस ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ड्राइंग खराब है, लाओ यहाँ से दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये भी रोम्बस है, ये भी रोम्बस है, और ये भी रोम्बस है तो तीनों रोम्बस, बट ये सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पे रोम्बस भी लिख दिया। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एग्जांपल जो दिया था वो ऐसे है, देखो आ, ये भी आइसोस्केलेस है और ये भी आइसोस्केलेस है, पर दोनों के जो एंगल्स है वो सेम नहीं है, जिसकी वजह से ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, और साइड्स भी प्रोपोर्शन में नहीं होंगी, तो ऐसे करना था ये सवाल। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अरे, ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो है हम वो देखते हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तो भाई ये सिमिलर नहीं है, पहली बात, ये रोम्बस है और ये स्क्वायर है। ठीक है, जिसकी वजह से जो ये एंगल है यहाँ पे, ये और ये मैच नहीं कर रहा, ये मोर देन 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी यहाँ मैच नहीं कर रहा, तो ये जो कंडीशन है ये वाली वो फुलफिल नहीं कर रहा, इस वजह से ये दोनों सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके ये एक्सरसाइज खत्म होती है। और ये जो क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, ये थिंकिंग एंड लॉजिकल के हैं, इनको जरूर पढ़ लेना क्योंकि एमसीक्यू में आ भी सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, और 1 सेकंड लगनी है एक नंबर मिलने में, तो क्या दिक्कत है ना। चलो, ऑल द बेस्ट।